जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो बदला नहीं जा सकता ऐ दोस्त, मगर हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। हेलो दोस्तों, मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का अपने चैनल मैस्टिट्यूड बाय आदेश सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर सुबह एक नई उमंग और एक नई सोच के साथ हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये चाहता हूँ कि ये वाली जो सोच है वो हम स्टूडेंट्स के अंदर भरी रहे। हमें अपने जीवन से या जीवन काल में किसी भी परिस्थिति से हमें निराश नहीं होना है दोस्तों। हमें बस आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसी पर फोकस रहना है। तो जैसा कि दोस्तों अभी मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए इस लॉकडाउन के काल में अपना पूरा 100% देकर आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने की ओर चलता रहूं। इसीलिए दोस्तों आज हम शेषफल प्रमेय का पार्ट 4 पढ़ेंगे। 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इन तीनों पार्टों में मैंने आपको बहुत ही शानदार टेक्निक्स बताई है। अगर किसी ने ये टेक्निक्स नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पहले वो पुराने वीडियोज़ देखें। इसी तरीके से रीजनिंग का भी कोर्स कवर हो रहा है। जो भी रीजनिंग नहीं देख पाया है वो जाके रीजनिंग के सारे वीडियोस देखें। ठीक है दोस्तों, तो आज एक नई उमंग और एक नई सोच के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल हमने यूलर थ्योरम पढ़ा था और इस थ्योरम के तहत आपने देखा होगा कि हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर रहे थे। आज पहले मैं 4 से 5 क्वेश्चन यूलर थ्योरम के कराऊंगा और प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि जो भी प्रकार आपके पेपर में आते हैं वो सारे कवर हो जाए। आज हम हाईएस्ट पावर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, तो बस बने रहिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यूलर थ्योरम में क्या होता है, कल की वीडियो में मैंने सारा बता रखा है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आइए चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 50 के पावर 51, 51 के पावर 52/11, इसका हमें शेषफल बताना है। तो यूलर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि पहले आप 50/11 का शेषफल निकालोगे। भाई 50/11 का शेषफल निकालोगे और इसके पावर में 51 के पावर 52 का यूलर नंबर ऑफ 11 से भाग करके शेषफल निकालोगे और उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। यही बात हुई थी हमारी दोस्तों। यूलर नंबर मैंने आपको निकालना सिखाया भी था, कैसे यूलर नंबर निकालते हैं। एक बार और मैं हल्का सा डिटेल कर देता हूँ। जैसे कि अगर मुझे 9 का यूलर नंबर निकालना है तो 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको 3 से मतलब है। तो 9 का यूलर नंबर कैसे होगा, हर में 3, ऊपर 1 कम 2, तो 3 3 9, 3 दूनी 6। याद आ गया दोस्तों। तो इसी तरीके से यूलर नंबर हमें निकालना है। उसके बाद मैंने बताया था कि किसी अभाज्य संख्या का यूलर नंबर क्या होता है, संख्या में से एक घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी भी प्राइम नंबर का यूलर नंबर क्या होता है, वह प्राइम नंबर में से एक घटा देते हैं क्योंकि उसके पहले की सारी संख्या को प्राइम होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी जो पिछले क्लास में है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी है। आपको भी वो सारी चीज़ें देखकर ये वीडियो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक बात है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो बड़े आसानी से देखते हैं। मैं चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, 50 को अगर 11 से भाग देंगे तो कहाँ तक जाएगा, 11 चौक 44। यहाँ का शेषफल क्या मिल जाएगा, 6। पावर में देखते हैं, यूलर नंबर ऑफ 11। भाई 11 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो यूलर नंबर ऑफ 11 क्या होगा, 11 माइनस 1 यानी कि 10। यानी कि इस संख्या को 51 के पावर 52 को आपको किससे भाग देना है, 10 से। इसका शेषफल जो भी आएगा वो इसके पावर में लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखते हैं भाई, 51 के पावर 52/10, अगर मैंने सिर्फ 51 को 10 से भाग दिया तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों, प्लस का 1 आएगा क्योंकि 10 पचे 50 और 1 के पावर कुछ भी हो, हर बार शेषफल क्या आता है आपका, 1 ही आता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों। 1 के पावर कुछ भी लगा दें तो वो वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा। तो भैया 10 पचे 50, 1 मिला, यहाँ से शेषफल क्या मिला, 1, और यहाँ से शेषफल क्या मिला, 6। तो 6 के पावर 1, 6 के पावर 1 क्या हो गया आपका, 6। यही है आपका इसका शेषफल।
क्लियर है दोस्तों? आप देख रहे हैं कि इतने बड़े पावर वाले क्वेश्चंस हम कितनी आसानी से कर रहे हैं यूलर थ्योरम के माध्यम से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और नया है आपके लिए। आपको ने क्या किया, 50/11 का यूलर नंबर, 50/11 का शेषफल लिया और उसके पावर जो भी था उसको 11 के यूलर नंबर से भाग करके शेषफल लिया। आंसर आपके सामने। ठीक है दोस्तों, आइए और क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आइए देखिएगा। तो अगर 7 के पावर 13 के पावर 19/5, अगर मुझे इसका शेषफल निकालना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है, 7/5 का शेषफल देखना है, फिर पावर में 13 के पावर 19 के भाग को किससे भाग करना है, इवलर नंबर ऑफ 5 से। यहाँ से जो शेषफल मिलेगा वही इसके पावर में चढ़ा देना है। बड़ा आसान है दोस्तों। भाई 7 में अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा भाई, 2। अब जहाँ तक बात है इवलर नंबर 5 का कितना होता है, 4, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का इवलर नंबर संख्या में से एक घटा देते हैं, यानी इसका इवलर नंबर आपका क्या हो गया दोस्तों, 4। अब यही से भाग करके आपको इसके पावर में चढ़ा देना है इसके शेषफल को। देखते हैं, 4 तियाँ 12, 12 किया तो शेषफल कितना मिला, 1। 1 के पावर कुछ भी हो तो हमेशा क्या मिलेगा, वो 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से शेषफल क्या मिल रहा है आपको, 1। भाई 4 तियाँ 12, 1 मिला, 1 के पावर 19, तो 1 के पावर 19 भी क्या होगा, 1। तो शेषफल क्या मिला आपको, 1। यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो 2 के पावर 1 बराबर कितना हो गया, 2। बस आंसर क्लियर है दोस्तों। सारा गेम इवलर नंबर का है और बहुत ही आसानी से ये चीज़ें आपको सॉल्व करी जाती हैं। क्लियर दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, इसका शेषफल निकालना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आपको चीज़ें बहुत ही प्यारी लग रही होंगी, बहुत ही मासूम लग रही होंगी, बहुत ही ज़्यादा आसान लग रही होंगी दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं ज़रा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 22/5 का शेषफल लेना पड़ेगा और इसके पावर में 27 के पावर 28 का इवलर नंबर ऑफ 5 से भाग करके शेषफल लेना पड़ेगा। बस यही इसका प्रोसेस है। आइए दोस्तों देखते हैं कि भैया 22/5 किया तो 5 चौके 20, शेषफल क्या मिला आपको यहाँ से, 2। अब देखिए इवलर नंबर ऑफ 5 क्या होता है, आप सबको पता हो गया होगा, 4, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, एक घटा दिया। ठीक है, अब देखिए ज़रा 27 के पावर 28/4, ज़रा मैं एक बार 27 में भाग करके देखता हूँ, सिंगल 27 में भाग करके देखता हूँ, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेषफल क्या आ रहा है भाई, -1। मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। शेषफल क्या आ रहा है, -1। पर -1 के पावर कैसी संख्या है, सम संख्या। -1 के पावर कैसी संख्या है, सम संख्या। अगर माइनस के पावर कोई इवन नंबर, कोई सम संख्या होती है तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में। यानी -1 के पावर कोई सम संख्या होगी तो वो क्या हो जाएगा, +1। यानी यहाँ से शेषफल आपका क्या आ रहा है, +1। तो 2 के पावर 1 बराबर क्या हो गया, सीधे सीधे 2। आंसर इतना ही आसान है दोस्तों। हमें वहाँ पे चोट करनी है जहाँ दुनिया कलम चला रही है, जहाँ दुनिया कंफ्यूज है, जहाँ दुनिया को पता समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। हमारे पास सीधा सा बहुत ही तगड़े कॉन्सेप्ट्स मेरे पास हैं, वो चीज़ें मैं सारी आपको दूंगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना ही आसानी से हमने किया, एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हिला दे रहे हैं। आइए और कुछ क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कई लोगों के प्राण भी सुखा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन भी है, लेकिन अगर इसको हम सही तरीके से करें तो बहुत आसान भी है। आइए दोस्तों, इसको हम अपने कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं। थोड़ा आपको ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा, लेकिन इसमें सुनिएगा। तो आपको पता है हमें कैसे करना है, 11 और 9 अगर को प्राइम नंबर हैं तो हमें यूलर थ्योरम लगा सकते हैं। तो यूलर थ्योरम में क्या होता है कि 11/9 का शेषफल सबसे पहले, फिर उसके ऊपर 11 के पावर 11 का इवलर नंबर ऑफ 9 से भाग करके शेषफल लगा देना है। ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें आपको पता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। दोस्तों देखिएगा, अगर मैं 11 को 9 से भाग दूं तो नीचे यानी बेस में जो शेषफल मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। अब सारा गेम किसका है, पावर का है, पावर वाले का है। आपको पता है इवलर नंबर ऑफ 9 कितना होता है, मैंने बता रखा था,
6। कैसे होता है बता देता हूँ। 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और अगर मुझे 9 का इवलर नंबर चाहिए तो 9 3 का स्क्वायर है, तो सिर्फ इससे मतलब है नीचे 3 ऊपर 1 कम करके यानी 2, तो 3 तिरिका 9 3 दूनी 6, यानी इवलर नंबर ऑफ 9 क्या हो गया है 6। ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर रखी हैं, यानी मुझे इसको किससे भाग करना है दोस्तों 6 से। क्लियर है। तो इस बार मुझे थोड़ा अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिएगा। जैसे 11 के पावर 11 है और 6 से भाग करते हैं तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 किया तो शेषफल क्या आ गया दोस्तों -1। और -1 के पावर कैसी संख्या है विषम संख्या। बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं। -1 के पावर क्या है 11, अगर -1 के पावर विषम संख्या है तो -1 बना रहता है। समझ में आ रही दोस्तों। अगर -1 के पावर विषम संख्या है तो माइनस बना रहता है, पर क्या शेषफल कभी भी माइनस में होगा नहीं। शेषफल हमेशा किस में होता है दोस्तों धनात्मक। तो धनात्मक कैसे होता है, हर में से ऋणात्मक शेष को घटा देते हैं, यानी केवल इस पार्ट का, केवल इस पावर वाले भाग का जो शेषफल होगा वो 6 - 1 बराबर कितना होगा 5। समझ में आ रही दोस्तों। 6 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी इसका शेषफल आपका निकल कर आया 5। ये चीज़ आपको पता है, और इसका शेषफल आपको कितना मिल गया है 2, तो यहाँ पे ओवरऑल शेषफल हो गया 2 के पावर 5। 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 कितना होता है 32। चूंकि ये 32 9 से बड़ा है तो भाई वापस से भाग जाएगा, तब तक भाग जाता है जब तक वो वैल्यू 9 से छोटी ना हो जाए, यानी हर से छोटी ना हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो भैया 2 के पावर 5 को हमको 9 से भाग देना पड़ा, तो अब 9 तियाँ 27, 27 तक भाग गया। शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ से दोस्तों 9 तियाँ 27, और ये शेषफल बच गया आपका 5। आंसर क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। एक बार और मैं हल्का सा बता देता हूँ। यहाँ का शेषफल आपको मिला 2, अब यहाँ का शेषफल आपको निकालना बड़े आसानी से आता है, बस ये आपको 2 स्टेप करना पड़ा। यहाँ का हुआ -1, -1 के पावर विषम संख्या तो -1 शेषफल बना रहेगा, लेकिन माइनस का शेषफल हम लिखते नहीं, हम लिखते हैं हमेशा पॉजिटिव का। पॉजिटिव कहाँ से आएगा, हर में से एक को घटा दिया, हर में से ऋणात्मक शेष को घटा दिया, तो ऊपर का जो शेषफल मिला वो 5, नीचे का शेषफल 2, 2 के पावर 5 32, 32 चूंकि बड़ा है 9 से तो वापस से भाग दिया, तो 9 तियाँ 27, शेषफल आ गया 5। गजब है ना दोस्तों, मजा आ रहा है ना। आइए एक और रापचिक क्वेश्चन करते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं दोस्तों, ध्यान से इसको सुनिएगा, और ये आपको भी करना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार देने वाला हूं, वो आप बाद में करेंगे। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। वही चीज़, सबसे पहले 11/7 इसका देखना पड़ेगा। सबसे पहले 11/7 का शेषफल, 11/7 का शेषफल देखना पड़ेगा, और इसके पावर 11 यानी 11 के पावर 11 और इवलर नंबर ऑफ 7 का शेषफल देखना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों। जब हम 11 में 7 से भाग करते हैं तो 7 एक कम 7, नीचे के लिए शेषफल क्या आ गया 4। आप सभी को पता है कि इवलर नंबर ऑफ 7 कितना होगा 6। क्यों होगा, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का इवलर नंबर संख्या में से एक घटाने पर मिलता है, यानी 7 का इवलर नंबर क्या हो गया 6। अब इसका जो भी शेषफल होगा वो 4 के पावर में चढ़ जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। तो भैया अगर मैं 11 से भाग करूंगा 6 का तो 6 दूनी 12, यानी शेषफल क्या आ गया -1। क्लियर है दोस्तों, यानी शेषफल क्या आ गया आपका -1। अगर हमारा शेषफल आया है ये -1, तो -1 के पावर कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। तो -1 के पावर अगर एक आपकी विषम संख्या है तो शेषफल क्या आ गया आपका -1। क्लियर है दोस्तों। लेकिन क्या शेषफल माइनस में लिखेंगे, नहीं, शेषफल हमेशा किस में लिखना होता है आपको धनात्मक में, यानी धनात्मक लाने के लिए हर में से एक को घटाना पड़ेगा, और ये क्या आ गया 5। क्लियर हो रहा है दोस्तों। बहुत ही इत्मीनान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया आपका यहाँ पे शेषफल 5, यहाँ का शेषफल, नीचे का शेषफल 4 है और ऊपर 5, तो ओवरऑल क्या आ गया 4 के पावर 5। चूंकि ये वाजिब सी बात है 7 से बड़ा है तो इसको फिर से 7 से भाग हमें देना है। तो दोस्तों अब सारा गेम इसको सॉल्व करने का है। मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, 4 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 4
भाई 2 बार 4, 2 बार 4 और 1 बार 4, टोटल 5 बार हो गया। इसको भाग देना है हमको 7 से। क्लियर है दोस्तों? थोड़ा सा बस मैं आपको लिख रहा हूँ सॉल्व कर करके। तो हो जाएगा 64 गुणे 64 गुणे 4 बटे 7। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए 7 नवा 63। समझ में आ रहा है मैंने 4 का स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि 7 नवा 63 होगा और मैं 64 के नज़दीक तो पहुँच ही सकता हूँ। 7 नवा 63, तो शेषफल +1। क्लियर है दोस्तों? यहाँ से अगर देखते हैं 7 नवा 63, 63 किया तो शेषफल यहाँ भी क्या आ गया? +1। अब ये देखिए 4 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ का शेषफल क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। तो ओवरऑल जो शेषफल आया 1 गुणे 1 गुणे 4 यानी कि बराबर 4, और ये है आपका उत्तर। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा इजी था लेकिन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसको मैं टफ नहीं मानता हूँ। ये बस सारा गेम प्रोसेस का है, सारा गेम लॉजिक का है। आइए एक बार और देखते हैं। पीछे में जैसे हमने किया था वहाँ पे हमारा इजी वे में हो गया था, यहाँ पे हल्का सा एक स्टेप बढ़ गया है कि 6 से हमने किया 11 में, तो 6 दूनी 12 -1 के पावर विषम संख्या -1 बना रहेगा। तो जो पॉजिटिव शेषफल होगा 6 में से गया 5। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5, तो 4 के पावर 5। मैंने 4 के पावर 5 को थोड़ा तोड़ तोड़ के लिख दिया। क्यों? क्योंकि नीचे मेरा 7 है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है 7 नवा 63। तो मैंने 4 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 4 कर दिया, तो 64 गुणे 64 गुणे 4। तो एक बार 64 से 1, दूसरे बार 64 से भी 1, 4 छोटा है, भाग जाएगा नहीं, शेषफल क्या मिल जाएगा? 4। तो 1 गुणे 4 यानी पूरा ओवरऑल शेषफल आ गया आपका 4। क्लियर है दोस्तों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों अब मैं आपको एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बस बने रहिएगा। तो दोस्तों अब जो अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन a के पावर n प्लस माइनस b के पावर n। दोस्तों इसको समझिएगा, इस तरीके के प्रश्न जो हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको समझने की अच्छी खासी ज़रूरत है। दोस्तों समझिएगा, अगर कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हों, चूँकि मैं अभी इस पर कम से कम 7-8 एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, तो अभी बस आप बातों को सुनते रहिएगा। a के पावर n माइनस b के पावर n के फॉर्म में हो और जो पावर हो n वो अगर विषम संख्या है, तो इसका यानी a के पावर n माइनस b के पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b होगा। यानी a के पावर n माइनस b के पावर n a माइनस b से कटेगा। क्यों कटेगा? सोचिएगा, अगर n कोई विषम संख्या हो तो आपको एक फॉर्मूले के तहत मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने मान लिया n बराबर 3, भाई n एक विषम संख्या है, तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, a की पावर n माइनस b की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में ये वाला जो पोर्शन है a माइनस बी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक गुणनखंड ए माइनस बी है कि नहीं है? यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी से कटेगा। समझ में आ रही दोस्तों? तो अगर कभी भी इस फॉर्म में हो, बीच में माइनस हो और n एक विषम संख्या हो, तो a माइनस बी उसका एक गुणनखंड होता है। ठीक है, अब देखते हैं यदि n एक सम संख्या हो, तो मैंने मान लिया n स्क्वायर यानी n बराबर 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया है, तो ये दोस्तों हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। समझ में आ रही बात दोस्तों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए और बी के पावर में कोई सम संख्या है तो इसके दो गुणनखंड होंगे। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके दो गुणनखंड लिख रखे हैं। क्लियर है दोस्तों? अब बात है देखिए इसकी कि अगर a के पावर n प्लस b के पावर n, अब बीच में क्या आ गया? प्लस। अब n कैसी संख्या है आपकी? विषम संख्या। तो आप कोई भी विषम संख्या ले लीजिए। ज़रा मैं n बराबर 3 ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे कैसा फॉर्मूला बन जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का। जब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा तो ये होगा a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी गुणनखंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा?
समझ में आ रही बात दोस्तों? यानी अगर इस तरीके से कोई चीज़ें दें तो आप गुणनखंड आसानी से इसका निकाल सकते हैं। इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी अभी करवाने वाला हूँ। एक बार और समझा देता हूँ कि अगर a की पावर n माइनस बी के पावर n हो और n कोई विषम संख्या हो, मैंने n बराबर 3 ले लिया, तो a माइनस बी उसका एक गुणनखंड होगा। और n कोई सम संख्या हो, मैंने 2 ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी a माइनस बी इसके 2 गुणनखंड होंगे। अगर a के पावर n प्लस b के पावर n हो तो n बराबर अगर विषम संख्या हो तो जैसे मैंने n बराबर 3 ले लिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी a प्लस बी इसका एक गुणनखंड होगा। अब दोस्तों इस केस में n बराबर, इस केस में दूसरे वाले केस में n बराबर सम संख्या हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपने, अगर मैंने n बराबर 2 ले लिया सपोज, तो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं देखा होगा। हाँ, ये एक रूप में मिल जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर में मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? इसीलिए प्लस के फॉर्म में n केवल क्या लेते हैं हम, विषम संख्या, और माइनस के फॉर्म में n सम और विषम दोनों ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है, आइए दोस्तों हम अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9 के पावर 123 और 7 के पावर 123 बटे 6, तो इसका शेषफल बताना है। अब ये देखते ही मैं बता दूंगा कि इसका, सॉरी ये 6 नहीं 16 होगा, ये 9 16 है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं देखते ही बता दूंगा कि इसका शेषफल क्या आने वाला है, 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के भी लिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। 9 के पावर 123 प्लस 7 के पावर 123 बटे 16। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर a के पावर n प्लस b के पावर n और n कोई विषम संख्या है, तो इसका जो एक गुणनखंड होगा वो a प्लस b होगा, यानी 9 प्लस 7 होगा। 9 प्लस 7 कितना होता है, 16, यानी ये जो संख्या है 16 से पूरी पूरी कटेगी, और मुझे भाग भी किससे देना है, 16 से ही। तो जब 16 से ये कटेगी और 16 से भाग भी दे रहे हैं, तो शेषफल कितना हो गया दोस्तों, 0। समझ में आ रही दोस्तों? ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, और ऐसी चीज़ें पेपर में तो आती ही हैं, ये वाली इजी चीज़ें भी पेपर में आती हैं, पर मैं आपको 20% 30% लेवल ऊपर ही दे रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों? आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अब दोस्तों हमें इसका शेषफल बताना है। 2 के पावर 2007 प्लस 1 बटे 3। तो दोस्तों आप समझिएगा ज़रा, क्या ये जो 2 के पावर 2007 और प्लस 1 है, तो क्या मैं 1 के पावर भी 2007 लिख सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी चढ़ाओ 1 ही रहेगा, उसमें तो कोई अंतर होने वाला है नहीं। तो दोस्तों अब क्या ये a के पावर n प्लस b के पावर n का फॉर्मेट बन गया, और n बराबर कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो अगर n बराबर विषम संख्या है तो आप ऐसे सोचिए कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा बन गया। तो इसका फैक्टर क्या होता है, इसका गुणनखंड क्या होता है, a प्लस b, यानी 2 और 1 3, यानी ये वाली जो संख्या है, ये वाली जो संख्या है वो 3 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, और मुझे भाग भी किससे करना है, 3 से ही। यानी इस केस में भी रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 0। क्लियर हो रहा है? बहुत ही आसान है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आइए देखिएगा। 3 के पावर 444 प्लस 4 के पावर 333 बटे 5। अब हमें इसको देखना है। तो दोस्तों हमें कुछ इसमें जुगाड़ पहले बनाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 444 और 333 है, यानी मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि 3 के पावर 4 के पूरे के पावर 111। क्लियर दोस्तों? क्या मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ कि 4 के क्यूब के पूरे के पावर 111। समझ में आ रहा दोस्तों? अब मुझे इसको किससे भाग करना है, 5 से। वही चीज़ बन गई कि नहीं बन गई? आइए दोस्तों नोटिस करिएगा। तो 3 के पावर 4 कितना होता है, 81। 81 के पावर 111 प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 64 के पावर 111, इसको किससे भाग देना है, 5 से। ठीक है। अब दोस्तों ज़रा देखिएगा, सोचिएगा कि क्या ये a के पावर n प्लस b के पावर n बन गया है, जहाँ पर n क्या है, 111, यानी कि विषम संख्या। अगर ऐसा होता है यानी a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरीके से सोच सकते हैं। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा, ए प्लस बी। जब हमने a प्लस बी किया तो 81 प्लस 64, 81 प्लस 64, इससे ये संख्या पूरे तरीके से कटेगी। तो 81 प्लस 64 क्या हो जाएगा, 145। यानी ये जो दी हुई संख्या है वो 145 से पूरे तरीके से कटेगी। पर मुझे भाग किससे देना है, 5 से। अब वाजिब सी बात है कि अगर कोई संख्या 145 से कट रही है तो वो 5 से भी पूरे तरीके से विभाजित होगी, क्योंकि 145 में 5 होता ही है भाई। 5 दूनी 10, 5 नवा 45। क्लियर हो रहा है दोस्तों। 5 से विभाजित करेंगे, 5 से 5 कट गया, पूरा 5 कट गया कि नहीं कट गया, इसलिए इसका शेषफल भी क्या मिला आपको, 0। क्लियर हो रहा है दोस्तों। आप नोटिस कर रहे होंगे कि कितने कठिन कठिन क्वेश्चन हम कितने इजी वे में भिड़ा रहे हैं। बस हमें कॉन्सेप्ट्स की मजबूत पकड़ होनी चाहिए। फिर से बता देता हूँ, 81 प्लस 64 क्या हो गया, 145। ये पूरी संख्या 145 से कटेगी तो 5 से भी कटेगी। तो 5 से ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित है, तो शेषफल क्या आ गया, 0। क्लियर दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं पेपर में। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आती नहीं है, ये चीज़ें आती हैं, बट हमने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता है। तो मैं आपका सारा ध्यान खींच के पेपर वाले क्वेश्चंस पे लाऊंगा। मैं आपको कोई फालतू चीज़ें नहीं बताऊंगा, हम वही पढ़ेंगे जो पेपर में आता है। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 7 के पावर 6n माइनस 6 के पावर 6n निम्न में से किससे विभाजित होगा। ऑप्शन है 13, 127, 559 और या सभी। तो सबसे पहले इसको हमको देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। अब आपको याद है कि अगर बीच में माइनस है तो चाहे a के पावर n माइनस बी के पावर n में n सम हो या n विषम, समझ में आ रही दोस्तों, n या सम हो या विषम, दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो जरा हम, चूंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन सभी दे दिया है, तो आपको पता है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो कितने गुणनखंड मिल जाते हैं इसके, 2। यानी एक से ज़्यादा पॉसिबल गुणनखंड मिलते हैं, कब, जब ऊपर कैसी संख्या हो, सम संख्या। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन सभी दे दिया है तो मैं जो ऊपर यहाँ पे पावर बनाऊंगा वो कोशिश करूंगा सम संख्या के रूप में मिल जाए, ताकि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन हो तो डायरेक्ट मैच कर जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए देखते हैं, जैसे मैंने इसको देखा तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, 7 का क्यूब के पावर 2n, n कुछ भी हो 2 से गुणा हो करके सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 1 होगा तो भी 2 गुणे 1 2, 4 होगा तो भी 2 गुणे 4 8, हमेशा 2 से गुणा करके सम संख्या मिलेगा, बीच में माइनस। इसको भी मैं उसी तरीके से क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। क्लियर हो रही बात दोस्तों। ये ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट तो पहले बता सकते हैं, क्वेश्चन को देख के आप बोल सकते हैं कि 13 इसमें आंसर संभावना है। क्यों, क्योंकि 6 के पावर n है भाई साहब, तो एक तरीके से सम संख्या ये भी हुई, तो बीच में माइनस है तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से कटेगा। तो अगर a प्लस बी लेते हैं तो 7 6 13, यानी 13 तो ऑप्शन में है। ये तो मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन बाकी दोनों का भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है, सभी। बाकी दोनों वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं, इसलिए मैंने इनको ऐसे तोड़ दिया। तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, या तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट कर लेता हूँ कि ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है दोस्तों। a प्लस बी और a माइनस बी इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो जब मैं a प्लस बी करूँगा तो 343 प्लस 6 का क्यूब 216, यानी ये क्या हो गया आपका 559। देखिए दोस्तों 559 मिल गया। अगर मैं माइनस करता हूँ 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, यानी 343 माइनस 216, यानी ये आपको मिल जाएगा भाई 127। 13 में 6 गया 7, 3 में 1 गया 2 और 3 में 2 गया 1। यानी जब मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो इस संख्या के 2 गुणनखंड और मिल गए, एक मिला 559 और एक मिला 127। यानी ये जो संख्या है वो तीनों से कट रही है, यानी आंसर क्या हो गया, सभी।
समझ में आ रहा है दोस्तों ये कितना इजी है और कितना इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, विभाज्यता का नियम करेंगे, तो ऐसे और कई सारे प्रश्नों को मैं आपको दिखाऊंगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होगी। एक बार और बता देता हूँ, चूंकि मुझे पता है कि 6 एक सम संख्या है, तो ये पूरा सम संख्या मिलेगा। तो जब बीच में माइनस है तो a प्लस बी, a माइनस बी दोनों फैक्टर होते हैं। तो भाई 7 6 13, यानी ये संख्या 13 से कटेगी, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन चूंकि ऑप्शन में सभी दे रखा था तो मुझे इन दोनों को चेक करना पड़ा। चूंकि संख्या बड़े बड़े हैं तो मैंने इसको कुछ तोड़ने की कोशिश की। इसको मैंने लिख लिया 7 का क्यूब के पावर 2 के पावर n, और ये आपके सामने है 6 का क्यूब के पावर 2 के पावर n। 2 के पावर n एक सम संख्या है, तो फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी बनाया, तो 5 5 9 और 1 2 7, फिर दोबारा वही चीज़ें मिल गई। यानी ये वाली जो संख्या है ये सारे ऑप्शन से कटेगा। तो ये है आपका उत्तर। क्लियर है दोस्तों? तो आपने देखा कि आज हमने बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं इसमें करने को। लेकिन अब मैं जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको डिविजिबिलिटी रूल में कराऊंगा, विभाज्यता का नियम में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये जो मैंने 4 पार्ट कराए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप विश्वास मानिए कि अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो आप रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखेंगे। आपको बस रेगुलर काम करना है। ठीक है दोस्तों? एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क में दे देता हूं, आपको वो करके उसका आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों? होमवर्क वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, इसको आपको करना है। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ते रहिए, इस कोरोना काल में घर पे रहिए। अभी बहुत ही ज़्यादा ये बढ़ रहा है, तो लॉकडाउन के खुलने की कोई उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। आपको लगातार बस पढ़ते रहना है। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरी टेक्निक पसंद आ रही है, मेरी भाषा समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कि हम फ्री एजुकेशन के प्रयास कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो जो लाल वाला सब्सक्राइब लिखा है, लाल वाला बटन है, उसको दबा दीजिए। कुछ कैसे भी फेंक के दबाइए पर उसको दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।